बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब है आफियत से होंगे। तो अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, इबाद रखे। तो आज जो डे है वो नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मंडे का आई थिंक सो। तो इसी तरह से बस चलता रहता है कि भी वो चीज़ें जो मैं रात को यानी कि हम देर से आए थे तो चीज़ें वगैरह बाकी सारी समेटने वाली थी, जो कि मैंने इम्तियाज़ से थोड़ी शॉपिंग की थी और जो साथ लेके गई थी वो सब चीज़ें। बर्तन तो मैंने रख लिए थे, यानी बॉक्स वगैरह, स्टोरेज बॉक्स। बस जो थोड़ी बहुत इम्तियाज़ से मेगा स्टोर से चीज़ें ली थी वो चीज़ें थी जो मैंने रखनी थी। खैर मैं यहाँ पे बात करी कि भी इम्तियाज़ पे ना ये बड़ी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी संडे को। तो मैं यानी कि ये चारकोल जो कोयले थे सर्दियों के लिए हमने लिए, यानी कि सर्दियों के लिए। हमारे ही पाकिस्तान में तो सर्दियों में ही बारबेक्यू होता है और सर्दियों में ही मज़ा आता है बारबेक्यू का। तो ये मैंने बारबेक्यू के लिए ले लिया था। तो ये 3 kg की ऑफ़र्स लगी हुई थी वहाँ पे ना, पता नहीं किस तरह 3 समथिंग मिले थे, 350 के पता नहीं 335 इसी तरह से मिले थे। तो खैर ये मैंने ले लिए थे और जिस चीज़ को चाहिए वो जल्दी से जाएं और जाकर जल्दी जल्दी से ले आए। हमारे यहाँ पे लाहौर में जो इम्तियाज़ है वहाँ पे तो ऑफ़र लगी हुई है, बाकी इधर ब्रांचेस का मुझे नहीं पता ना। तो यहाँ पे जी बस बाकी जो चीज़ें ली थी उनको मैंने कहा समेट लिया जाए और रख लूँ चीज़ों को। तो खैर ऐसी बस घर की रूटीन्स चलती रहती हैं और यानी कि हर औरत ही बिज़ी रूटीन के साथ ही चलती है। कभी भी रेस्ट बहुत कम ही मिलता है आपको लाइफ में ना तो कुछ यानी कि इसी तरह से बस हर औरत ऐसी। अच्छा, बिज़ी लाइफ में ही मज़ा आता है मुझे। मुझे तो जो है बिज़ी लाइफ में ही मज़ा आता है, क्योंकि बिज़ी में आप बड़ा अच्छा आपका माइंड वर्क कर रहा होता है, आपकी बॉडी वर्क कर रही होती है, आप एक्टिव रहते हैं, आप नमाज़ वगैरह पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के साथ साथ अपने घर के काम करते जाएं, बच्चों को पढ़ा लें। मेरी जो रूटीन है वो यही है। तो बच्चों को पढ़ा लिया, नमाज़ पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, घर के काम कर लिए, यही बस एक रूटीन है। और शुक्र करना चाहिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने किसी का मुहताज नहीं रखा हुआ। तो इसी तरह से ही होना चाहिए इंसान को। बुराइयों से तो बचना ही चाहिए इंसान को, बुराई और नेगेटिविटी से तो बचना चाहिए। बस इसी तरह से चलती रहती हैं हमारे घर की ये चीज़ें, थोड़ी बहुत चलती रहती हैं। और ख़ासकर जैसे मियाँ बीवी होते हैं वो आपस में जब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम कर, मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत कोऑपरेट है, वो मेरे साथ मिलकर हर तरह का काम कर लेते हैं। इवन कि आपने अक्सर ब्लॉग्स में देखा होगा कि मुझे चाय पानी भी बना देते हैं, कभी कभार घर के थोड़ा बहुत जो काम होता है वो भी मेरे साथ हेल्प करवा देते हैं। इसी तरह से घर की जो है ना रूटीन यानी कि चीज़ें जो है ना वो चलती रहती हैं। तो मियाँ बीवी का रिश्ता वैसे भी बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है। मैं कहती इस रिश्ते जैसा कोई और मेरी रिश्ता नहीं होता। माँ बाप का रिश्ता तो होता है, लेकिन उसके अलावा जो रिश्ता आता है ना वो आता है मियाँ बीवी का रिश्ता, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। बस अल्लाह ताला हर लड़की के नसीब अच्छे करे, हर लड़की की यानी कि अपने घर में खुश रहे। तो जो मियाँ बीवी की चीज़ों में ना 3 बातें तो बहुत ऐसी होती हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर कोई न्यू कपल है, कोई लड़की मेरा यानी मेरी बात सुन रही है या मेरा ब्लॉग देख रही है, तो यही बस बात होती है कि भी मियाँ बीवी के जो रिश्ते में ना 3-4 चीज़ें होती हैं जो कि बहुत अहमियत रखती हैं, जिसमें मियाँ बीवी का रिश्ता ना मज़बूत होता है, जिससे ना इन जो 4-5 बातों से मज़बूत होता है। अच्छा, तो ये जो सीड्स थे ना ये मैं लेके आई थी इम्तियाज़ से, इसके साथ मैंने रेसिपी भी बनानी है, वो इंशाल्लाह आपके साथ आगे आगे शेयर करूँगी। थोड़ी सी सर्दी आ जाए ना, अभी थोड़ी सी कम है ठंड, थोड़ी सी सर्दी आएगी ना फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये मैं लेके आई थी। तो मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है, जो मैं बात करी थी आपसे कि भी 3-4 बातें होती हैं ऐसे जिसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है मियाँ बीवी के रिश्ते में। पहली बात तो ये होती है ना कि भी आपका ना मियाँ बीवी के अंदर आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, इतबार बहुत ज़रूरी होता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में ना इतबार बहुत अहमियत रखता है और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में एक दूसरे के साथ, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। घर में इससे ना लड़ाई झगड़े होते हैं और ना ही किसी किस्म की और कोई बात फैलती है। तो इसी तरह से ही ना बस मियाँ बीवी के रिश्ते में ना मजबूती होनी चाहिए, इतबार की और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और दूसरी बात जो आ जाती है ना वो ये आती है ना कि भी जो वो होती है मोहब्बत की ना बात, दूसरी बात जो होनी चाहिए। तो पहली बात तो इतबार होती है, फिर मोहब्बत जो होती है ना वो खुद ही हो जाती है इंसान को ना अपने हस्बैंड से। और इन से आपकी आपस में ना बहुत ज़्यादा बाउंडिंग होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए मियाँ बीवी का। तो फिर जो आपका रिश्ता है ना वो कोई भी नेगेटिव इंसान हो या कोई भी हो, वो आपका रिश्ते को ना दरहम बरहम नहीं कर सकता, आपके रिश्ते को तोड़ नहीं सकता कभी भी। इतबार की वजह से, आपकी मोहब्बत की वजह से
इसी तरह से बस ये जो बातें होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती हैं मियाँ बीवी के रिश्ते में। और तीसरी बात तो ये है ना कि भी मियाँ बीवी में ना एहसास होना चाहिए। एहसास बहुत ज़रूरी है। एहसास बहुत हर रिश्ते में एहसास तो हर रिश्ते में ही होना चाहिए, लेकिन मियाँ बीवी ने ना तो अपनी सारी ज़िंदगी एक साथ रहना होता है, तो इनके रिश्तों में तो बहुत एहसास होना चाहिए ना। तो वैसे तो हर इंसान में एहसास होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, लेकिन आजकल ये बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ें। खैर इस तरफ तो नहीं हम जाएंगे, लेकिन यही है कि हम पॉजिटिव ही रहना चाहिए, इंसान को नेगेटिविटी की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। तो पॉजिटिव रहेंगे तो आप खुश रहेंगे अपनी लाइफ में। अगर नेगेटिव रहेंगे तो अपनी लाइफ को खुद ही अपना बेड़ा गर्क कर लेंगे, ख़राब कर लेंगे अपनी लाइफ में। टेंशनें खुद ही आप क्रिएट कर लेंगे। अगर नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे तो अपने आप को ना खुद ही आप बर्बाद कर लेंगे। तो हर इंसान को अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा ही एक यानी कि इंसान एहसास बहुत ज़रूरी होता है। हर रिश्ते में ही एहसास ज़रूरी होता है, लेकिन अगर मियाँ बीवी के रिश्ते में भी एहसास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मियाँ बीवी के रिश्ते में यकीन ना हो, एक दूसरे पे एतबार ना हो, या फिर एहसास ना हो ना, तो फिर इस रिश्ते का ना कोई फ़ायदा नहीं है। ये खोखले हो जाते हैं, रिश्ते जो होते हैं ना वो आपस में खोखले हो जाते हैं। तो हर इंसान को ना बस एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग के साथ रहना चाहिए और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, एहसास करना चाहिए एक दूसरे का। इसी तरह से जो है ना रिश्ते बहुत प्यारे हो जाते हैं आपके लिए। खासकर जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है वो बहुत ही एहसास वाला होता है, प्यार वाला होता है, एतबार वाला होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे मियाँ बीवी की जब घर में आपस में बॉन्डिंग होती है ना, तो बच्चे जो है ना वो भी हैप्पी रहते हैं, बच्चे पर कोई नेगेटिविटी नहीं रहती। क्योंकि माँ बाप जब आपस में लड़ते हैं और माँ बाप ही आपस में एक दूसरे के साथ कोई ऐसी वैसी बच्चे देखते हैं ना बात, तो फिर बच्चों में ही नेगेटिविटी आ जाती है। तो खैर हमें एक दूसरे का एहसास करते ही रहना चाहिए और यकीन रखना चाहिए मियाँ बीवी को आपस में। खैर यहाँ पे जो बातें हैं ना वो तो होती ही रहेंगी ना, ये बातें नहीं कभी ख़त्म होती। तो हर इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, बस ये चीज़ होती है। और सभी मुसलमान सब नमाज़ भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते। तो बस पॉजिटिव सोच के साथ रहे, खुश रहेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जी चाय का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा क्यों ना चाय बना ली जाए। तो चाय सारे काम भी कर लिए, समेट लिया, और मेरे हाल से शाम भी हो गई। व्लॉग में तो शाम हो गई, लेकिन ये शाम तो थोड़ी काफ़ी काम करने के बाद हुई थी, क्योंकि मैं तो यानी जब व्लॉग कर रहे होते हैं तो फिर उसमें तो नहीं पता चलता ना आपको, तो थोड़ा थोड़ा सा ये तो रिकॉर्ड किया होता है, लेकिन बाकी घर में और बहुत से काम होते हैं जो साथ साथ आप करते ही रहते हैं ना। तो यहाँ पे जी मैंने जो चाय है ना वो बना ली थी, और ये मैं लेके आई थी ना इम्तियाज़ से। मैंने कहा क्यों ना इसको खा लिया जाए, जल्दी जल्दी से फ्रेश होती हैं, फिर ये पड़ी रहे ना तो फिर ये इनका टेस्ट अच्छा नहीं रहता। तो यहाँ पे जी मैंने कहा क्यों ना इसको जल्दी से हम खा लें। चाय के साथ ही हमने इसको खा लिया, पी लिया, एंजॉय कर लिया। बच्चे भी थे ना, तो फिर मैंने कहा चलो बच्चों के साथ बैठ के खा लेते हैं। फिर बच्चे जब स्कूल वगैरह गए होते हैं ना, तो फिर उनके बगैर मुझे चीज़ खाने का ना मज़ा नहीं आता। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बैठ के ही खाना खाने का मज़ा आता है। अच्छा, मेरी आदत है मुझे ना अकेले बैठ के खाना खाने का या कोई भी चीज़ खाने का मज़ा नहीं आता। जब मेरे साथ कोई होता है, हस्बैंड, बच्चे वगैरह, तो फिर मज़ा आता है मुझे हर यानी कि कोई भी चीज़, चाय पीने का भी और खाना खाने का भी ना। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम एक साथ ही बैठकर एंजॉय करें, खाएं पिए। तो यहाँ पे जो हम छत पर आए हुए थे, मौसम भी बहुत प्यारा था, बड़ी प्यारी हवा चल रही थी, तो हमने साथ साथ लूडो भी खेली। ऑनलाइन हम मोबाइल पे ही लूडो खेल ली, और साथ साथ हमने अपनी चाय एंजॉय की। चाय पीने का भी बहुत मज़ा आया। हमने आपस में गपशप की, बातें की। इसी तरह पॉजिटिव सोच के साथ ही इंसान ने एक दूसरे के साथ अच्छी बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी ये शेयरिंग करते थे। तो इसी तरह से बस चलती रहती है रूटीन हमारी, घर की भी और चीज़ों की भी। तो अच्छा, तो चाय एंजॉय की ना, तो उसके बाद फिर ना ये यानी कि और किसी दिन का क्लिप था जो मैंने ऐड किया। तो यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड ने मंगवा लिए थे दराज से ना, कुछ मंगवाया हुआ था और मुझे पता भी नहीं क्या मंगवाया था। तो मुझे जब आया पार्सल, तो मैंने जब इसको खोला ना, तो मुझे कहते हैं आप खोलो और देखो क्या है इसमें ना। तो मुझे नहीं पता था क्या है इसमें, और ये जब मैंने खोले तो इसमें दराज से मैंने तो नहीं मंगवाया था, खैर उन्होंने मंगवाया था, खैर मैंने खोला ज़रूर था। तो जब मैंने खोला तो अंदर थे स्पाइस बॉक्सेस थे। तो मैं क्योंकि उनसे कह रही थी कि मुझे स्पाइस बॉक्स लेना है, और मैं बाहर बाज़ार से देख रही थी जाके, तो मुझे ना अच्छा कोई स्पाइस बॉक्स नहीं मिले थे, इतने ओवर थे और बहुत ज़्यादा साइज़ में भी बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो वो मैंने कहा ये नहीं अच्छा, जो यानी कि स्पाइस बॉक्स वो होना चाहिए जो आप इजीली पकड़ सकें और उसके साथ आप कैरी कर लें। तो ये उन्होंने खुद से ही मंगवाए हैं, और ये वाले 2 मंगवाए थे उन्होंने। तो
तो इसके अलावा मैंने और भी ये मैंने तो नहीं, हस्बैंड ने और भी चीज़ें मंगवाई हैं, मुझे बता रहे थे कि वो कह रहे थे वो नहीं आई, खैर ये आया है। तो बस इसी तरह से इसको मैंने खोला और देखा, ये बड़े खूबसूरत बने हुए थे। इसमें 4 बॉक्सेस, 4 यानी डिवाइड हुए हुए थे बॉक्स, और बहुत ही ईजी भी था। आप इजीली इसमें काफ़ी सारी स्पाइस भी डाल के तो रख सकते हैं। तो मैंने ना पीछे बड़े वाले डिब्बों में ना जार्स में रखी होते हैं ये सारे नमक मिर्ची और हल्दी वगैरह। इसके अलावा मेरे पास एक छोटा स्पाइस बॉक्स है जिसमें मैं डालती हूँ, और वो काफ़ी पुराना हो गया हुआ है। तो फिर मैंने कहा क्यों ना उसको अब ना हम कर दें, फारिग कर दें, क्योंकि वो बहुत ही पुराना हो गया है। तो मैंने कहा चेंज कर लेना। तो मैं काफ़ी दिनों से उनको कह रही थी और उन्होंने खुद ही से ये मंगवा ली चीज़ें, और फिर मैं इनको रीफ़िल करने लग गई। और ये जो है ना, ये अलग से मैंने रखी होती हैं स्टैंड में, यानी कि अंडों वगैरह पे डालनी पड़ जाए, किसी थोड़ी थोड़ी चीज़ में डालनी हो ना, तो फिर मैं ऊपर से डाल लेती हूँ इसमें से। और इस ये देखें ना, ये पुराना है ना, तो ये बस अब बहुत ही बुरी हालत हो रही थी इसकी। तो मैंने कहा क्यों ना चेंज कर लें। तो बस इसमें मैंने सारी नमक मिर्च हल्दी, उसके अलावा कुटी लाल मिर्च इसमें ऐड कर दी, और दूसरे वाले में मैंने सारे साबुत गर्म मसाले ऐड कर दिए थे ना उसमें। दूसरे वाले में सारे मैंने ना साबुत गरम मसाले ऐड कर दिए। बस इसी तरह से घर की रूटीन यही चलती रहती है। और ये क्लिप मैंने कहा क्यों ना शूट कर लिया जाए, आपके साथ भी शेयर कर लूँ कि जो हस्बैंड ने दराज से मुझे ये चीज़ें मंगवा के दी थी, क्योंकि मैं कभी ना ऑनलाइन दराज से कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं मंगवाती, क्योंकि मुझे ट्रस्ट ही नहीं आता। एक दो दफ़ा मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं ना कुछ चीज़ें मंगवाई हैं ना, तो मेरी अच्छी नहीं आती। तो बस मैं इस वजह से ना मैं कुछ भी ऑनलाइन नहीं मंगवाती। इवन इनके मेरे मोबाइल पे ऐप भी है, लेकिन फिर भी एड्रेस उसमें मैंने कोई नहीं डाला, कोई चीज़ नहीं मैंने उसमें मंगवाती। मैं खोलती हूँ देख लेती हूँ, लेकिन ये कि मैंने कभी मंगवाई नहीं, मुझे ट्रस्ट ही नहीं आता। मैं कहती हूँ खुद जाके देख कर चीज़ लेके आऊँ तो मुझे अच्छी लगती है। तो है दराज की ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको ना बाज़ार से मिलती नहीं है, मार्केट से, वो आपको दराज की ऐप से ही आपको परचेज़ करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे ये हस्बैंड ने मंगवा ली थी, वो देख रहे थे, उन्होंने खुद से मंगवा लिए थे। तो मैं जो देख रही थी ना, वो मैं देख रही थी स्टील वाला ना स्पाइस बॉक्स, वो मुझे अच्छा लगता था। तो खैर वो मुझे बाज़ार से मिला ही नहीं, मैंने कई मरतबा पता किया और वो मिला ही नहीं मुझे। तो फिर हस्बैंड ने ये मंगवा लिया खुद से ही। तो वो एक स्टील का लगा भी हुआ था दराज में, तो हस्बैंड ने इस वजह से नहीं मंगवाया कि वो शायद अच्छा नहीं था, तो इन्होंने कहा ये नहीं मंगवाते हम लोग। उन्होंने फिर ये वाली मंगवा ली चीज़ें। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए ये मंगवा लिया था। तो खैर मैं खुश थी, भी हैप्पी थी, क्योंकि इसमें भी सारी चीज़ें आ गई थी देखने, नमक मिर्च हल्दी भी आ गई और कुटी लाल मिर्च भी आ गई ईजीली। और छोटे छोटे स्पून्स हैं, इसमें बड़ा कैरी करना, और ये चम्मच एक दूसरे में जाएंगे भी नहीं, और मसाले भी नहीं कोई ख़राब होंगे आपके। और इसमें मैंने सारी रिफ़िल कर ली चीज़ें और सब चीज़ें इसमें डाली। अच्छा, तो जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें, और मेरी वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें था। तो इसी तरह से बस इन चीज़ों को रख लेंगे हम जल्दी जल्दी से, और फिर अपना बाकी के भी काम करने होते हैं ना साथ साथ। तो खैर मैं इसी तरह से बस यही शूट किया आज मैंने जितना भी था। तो बस इसमें आप वीडियो को पूरा लास्ट एंड तक वॉच कीजिएगा। तो ये देखने नहीं, ये मैंने यहाँ पे रख दी थी। इसमें मैंने अच्छा सारे मसाले मैंने भून के रखे होते हैं, ज़ीरा सूखा धनिया, और उनको फिर मैं ना पीस लेती हूँ। ज़्यादा तो नहीं पीसती, बस दादा लेते हैं ना उसको मशीन में ही थोड़ा सा हल्का सा क्रशर में कर लेते हैं। तो इससे ये होता है कि बहुत ईजी हो जाते हैं, आपको बार बार करनी नहीं पड़ती चीज़ें। तो यहाँ पे ये जी हमारे स्पाइस बॉक्स रेडी हो गए, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, बड़ी स्मार्ट भी हैं, ये आराम से अलमारी में आ गए थे। और यहाँ पे जी हमारे रात के खाने का टाइम हो गया था। रात के खाने में मैंने दाल चावल बनाए थे आज, तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी बने थे। बहुत मज़ा आया हमें खाना खाने का, मिलकर बैठ कर खाना खाने का ना बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे जी बस मेरे घर वालों को आदत है कि भी मैं ही खाना डाल के सबको देती हूँ, बच्चों को भी और हस्बैंड को भी, क्योंकि ये खुद से कभी भी नहीं डाल के खाते। इवन दैन के जब कहीं जाते भी हैं ना, तो खुद से डाल के नहीं खाते, मुझे ही आवाज़ लगाएंगे मेरे हस्बैंड, तो मुझे खाना डाल दो, तो मैं ही इनको डाल के देती हूँ। इवन बच्चे जो हैं, बच्चे भी मुझसे ही खाना डलवाते हैं। तो पता नहीं सब लेडीज़ खुद ही डाल के देती हैं। अच्छा, कुछ को मैंने देखा है कि वो हस्बैंड भी खुद ही डाल लेते हैं, बच्चे भी खुद ही डाल लेते हैं, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं ना, ये खुद से कभी खाना नहीं डालते, और ना जो मेरे हस्बैंड है वो भी नहीं खुद से कभी डाल के खाते, मुझे ही की आवाज़ लगाते हैं। तो खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हम अपना खाना एंजॉय करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
तो यहाँ पे जी मैंने बनाई थी ना जो दाल चावल, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, मैंने अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया, मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने दाल चावल के साथ क्या क्या बनाया था। दाल चावल बनाई थी मैंने मूंगी मसूर की दाल, इसके अलावा जी मैंने ये सैलेड बनाई और साथ ही साथ मैंने ये टमाटर की चटनी बनाई थी। इस वाली दाल के साथ ये जो टमाटर की चटनी है ना बहुत मज़ा देती है, बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो अचार भी खाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लाइक नहीं करती, मैं अचार मुझे पसंद नहीं है, मैं शुरू से ही नहीं खाती इतना। तो खैर ये दाल चावल बहुत मज़ेदार बने थे, आप भी ज़रूर इंजॉय करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।